गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे गांव की सीरीज़ में और आज है मेरे गांव की सीरीज़ का डे 5। तो दोस्तों अभी मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं इसके बाद क्या करूँगी मुझे नहीं पता। गाइज पता नहीं गाइज, आज फिर से मौसम थोड़ा ख़राब होता हुआ, वैसे तो धूप निकली है लेकिन मौसम फिर भी कुछ ख़राब है, तो दिन तक शायद ख़राब हो जाए। अभी देखो सूरज दिखता। तो गाइज आज मैंने दादी का सूट पहना है, देखो क्या मैं दिख रही हूँ। देखो गाइस आउटफिट चेक ले लो। टामू अभी मम्मी के साथ जा रहा है, बोला रोटी तो यही देगी खाने को। सुन नहीं रहा अभी मेरी बात, चुप रहे तू, अभी रोटी आ रहा हूँ बोलते मैं रोटी दे दे। गाइस इसको रोटी देते हैं तो ये पता क्या करता है, चपाती मुंह में लेता है और यहाँ से कहीं नीचे जाता है, पता नहीं उसको दबाता है कि क्या करता है, खाता ही नहीं है। 2 बार कर लिया इसने ऐसे ही। आता है कि रोटी दे दो, हम भी सोचते हैं कि इसको भूख लगी है, बेचारे को खाना दे देते हैं। फिर हम इसको चपाती देते हैं और चपाती लेके भाग जाता है, कहीं कहाँ भागता है पता नहीं, बाद में भूल जाता होगा इसने मैंने यहाँ चपाती रखी थी। ऐसा करता है दोस्तों ये। व्लॉग में कुछ बोलना चाहेंगे? अरे चुप रहे, क्या बोलूं, बोलो टॉम। अरे यार चुप रहे, तू क्या बोलती रहती है। तो दोस्तों लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अरे यार ही क्या बोलती रहती है तुम, ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ, मैं कुत्ता नहीं हूँ। ठीक है टॉम आप सो जाओ, मैं जाती हूँ। ठीक है टॉम, हाँ हाँ ठीक है, सोने दे आप मुझको, बाय। तो दोस्तों ये मैं हूँ और ये मेरी दादी है। दादी कुछ बोलो ज़रा। क्या बोलूँ मैंने ऐसा ना परदेश चले एर करो सूर्य सामने। अच्छा ठीक है। त्या फोटो तेरो गाइस तो फिर से मौसम खराब होता हुआ आज। तो मिलो हेलीकॉप्टर तितली से। ये है हेलीकॉप्टर तितली, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जैसी दिखती है। ध्यान से देखो इस हेलीकॉप्टर तितली को। मौसम देखो गाइस कैसा ख़राब हो रखा है, थोड़ी ही देर में लगता है बारिश आने वाली है। मिलो इससे, इसका नाम है बिच्छू बुट्टी, देख लो अच्छे से। गाइस लोगों अगर तुमने इसको गलती से भी टच कर लिया ना, गलती से भी, तो तुम्हारे हाथ पे ऐसे करंट आएंगे। ये बिच्छू बुट्टी कहीं भी दिखे तो इससे कृपया दूरी बनाए रखें। हिमाचल के लोगों को पता है लेकिन मैं उनके लिए बता रही हूँ जो हिमाचल से नहीं है। ये पौधा यदि आपको कहीं भी दिख जाए, देख लो अच्छे से, तो कृपया इससे दूरी बनाए रखें क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब खतरनाक ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ हो जाता है, लेकिन बहुत ही अगर आपके हाथों पे, आपकी स्किन पर लग गया तो बहुत ही रेडनेस हो जाती है और ऐसा फील होता है जब इसके करंट लगते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है छोटे छोटे जो कांटे होते हैं ना, छोटे छोटे कांटे अंदर ही चुभ रहे हैं और ऐसा छोटा मिनी सा करंट, बहुत करंट करंट सा फील होता है। दोस्तों शायद हवा की वजह से मेरी आवाज़ प्रॉपर ना आ रही हो, तो अगर आप हिमाचल आना चाहते हो तो हिमाचल ज़रूर आओ, लेकिन हिमाचल में आके इस पौधे से सावधान रहना और सतर्क रहना क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है।
आपको इस बिच्छू बुट्टी की एक और बात बताती हूँ, वो ये कि इसकी चटनी भी होती है, जो कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने एक नेपाली आंटी से सुना। उन्होंने मुझे बताया कि इसकी चटनी होती है और बहुत टेस्टी होती है, लेकिन मैंने इसकी चटनी नहीं खाई है, तो मैं टेस्ट का रिव्यू नहीं दे सकती आप लोगों को, क्योंकि जब मैंने खाई ही नहीं तो मैं कैसे बोलूँ। लेकिन मैंने सुना है बहुत लोगों से कि अच्छी होती है, बट मैंने ट्राई नहीं की है। और मैंने पिछले व्लॉग में आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई है, कचनार, फेडू और रामबाण के वो डंडी की सब्ज़ी, वो सारी सब्जियां मैंने खाई है और मैंने टेस्ट की है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा मत समझना कि ये तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें बताती है। नहीं दोस्तों, वो सब कुछ मैंने खाया है, मैंने टेस्ट किया है, तो मुझे पता है। तो आप मुझे ऐसा ना समझें, और वो टेस्टी होती है। ये देखो मेरा घर। और दोस्तों, ये आप कारीगरी जो देख रहे हो, ये घर वैसे मेरे दादा के टाइम का है, जब मेरे दादा हुआ करते थे तब बनाया था। तो हमने इसे गिराया नहीं, बल्कि इसी को ही हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करा, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें कलर भी दूसरा था, सब में कलर कुछ और था, और यहाँ पे हमने ग्रिल लगा दी। लेकिन ये मेरे दादाजी के टाइम का घर है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। और ये मेरे पापा जी के टाइम का घर है, डिफरेंस देख सकते हैं आप लोग। मैं तो यही बोलूँगी कि पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। मुझे अपना पुराना घर ज़्यादा अच्छा लगता है। नया भी अच्छा है, लेकिन पुराने में कुछ अलग ही वाइब होती है। हर चीज़ पुराने ज़माने की तो सुंदर है। अगर आपको मेरा होम टूर चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको होम टूर भी ज़रूर दूँगी। बाय बाय दोस्तों। और गाइज़ मुझे बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचर और मौसम ऑलरेडी इतनी प्यारी प्यारी साउंड्स दे रहा है, जैसे कि बादल का गरजना। आप इस पूरे व्लॉग में एक चीज़ नोटिस करोगे, बादल गरज ही रहे हैं। मैं बोल रही हूँ गरज रहे हैं, तो क्या ही बोलूँ दोस्तों। मिलते हैं, अभी मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, तो मैं सो जाती हूँ। और सोकर उठने के बाद अगर मौसम साफ़ हुआ तो फिर कुछ करूँगी। बाय बाय। फाइनली अब बारिश हो ही रही है, दिखाती हूँ देखो। पर अभी भी कुछ खास बारिश नहीं हो रही है, बस थोड़ी थोड़ी हो रही है। बादल सिर्फ गरज रहे हैं। वो कहावत अगर आपने सुनी होगी दोस्तों, कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ये वही बादल हैं दोस्तों, जो सिर्फ गरज रहे हैं, बरस ही नहीं रहे। नहीं बरस रहे हैं, सीरियस ले लिया मेरी बातों को शायद बादलों ने। तो दोस्तों, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये किसी ने सच ही कहा था, लेकिन थोड़े थोड़े बरसते हैं। तो गाइस, बादलों ने मेरी बात कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले ली। तो सोकर उठने के बाद भी मौसम ख़राब ही है। कल जब मैं सोकर उठी थी तो धूप निकल गई थी, लेकिन आज मौसम ख़राब है, तो मैंने और मम्मी ने सोचा कि हम चलते हैं घूमने ऊपर सड़क की ओर। कुछ काम तो है नहीं, क्योंकि धूप तो है नहीं। मम्मी ज़रा मेरा आउटफिट दिखाना, ऐसे करके पूरी दिखनी चाहिए। मैं दिख रही हूँ गाइस? तो मैंने देखो कितना अच्छा सूट पहना है दादी का, नीचे से चप्पल भी दिखाना मम्मी, चप्पल दिख रही है? तो दोस्तों, कुछ नहीं हुआ, इससे ऐसे ही होते गाँव में। चलो, ये मैं खा रही हूँ ये, चलो। मम्मी का आउटफिट भी देख लो जी। और कोयल बोल रही है, कोयल की आवाज़ भी सुन लीजिए। तो हम जा रहे हैं घूमने, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आपको बताएंगे, तब तक के लिए बने रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देखो गाइस, घास की टोली, पर इसमें घास नहीं है। ये जो बीच में डंडा दिख रहा है ना, इसमें पूरा घास होता था, पर अभी घास निकाल दिया है। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं घास की टोली, पर हर गांव में कुछ ना कुछ और बोलते हैं। इसमें हम गाय के लिए घास रखते हैं, और वो भीगता भी नहीं है, और वो सेफ़ रहता है ऐसे, और स्टोर रहता है। क्योंकि डेली घास काट कर लेकर आने से अच्छा है कि हम ऐसे घास की टोलियों में घास को बचा कर रखें अपनी गायों के लिए, और फिर जब उसे ज़रूरत होगी तब हम उसे इससे घास निकाल कर लेकर जाते हैं। वो है मेरा घर, सुंदर सा। ये है घास की टोली, ये है फूल, ये है मम्मी। तो गाइस, अभी मम्मी ने मुझे बताया कि ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये दवाई का काम करता है। क्या करता है मम्मी? ये जब चोट लगती है ना किसी को, तो खून रुकता है,
तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी चोट लगती है और आपका खून बह रहा है तो आप इसका रस लगा देना, तो कहते खून रुक जाता है, ऐसा मम्मी ने बोला है। तो गाइस जब हम छोटे होते थे, आप सोच रहे होंगे ये छोटी कब होती थी और इसने इतनी सारी चीज़ें कब कर ली, तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी, इस पहाड़ी पर मैं उंगली नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ हमारी भगवती माता का स्थान है, वैसे मंदिर नहीं है। यहाँ अगर झंडा आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर ना बिल्कुल, यहाँ ये तो घर है, ये तो किसी और का घर है। सिर्फ स्कूल नहीं दिख रहा है, यहाँ जहाँ पेड़ पेड़ है ना बहुत सारे, यहाँ मेरा स्कूल होता था और ये मेरा रास्ता होता था, ये वाला। जब मैं छोटू और मानसी छोटे होते थे ना, मैं 4th तक पढ़ी हूँ यहाँ पर। तो मैं छोटू मानसी जब छोटे होते थे और जब हम वापस आते थे ना स्कूल से, इस रास्ते से, तब हम ये सारी चीज़ें करते रहते थे, कुछ भी खाते रहते थे। ये दवाई भी हमको पता है, जब हमारे को चोट लगती तो हम इस दवाई से भी, मतलब इस दवाई का रस भी लगाते थे अपने आप को, क्योंकि हम गिरते तो रहते ही थे। तो हमने सब कुछ किया है, पर हमने उस टाइम पे बहुत मस्ती करी है। भले ही हम 4 साल ही गए स्कूल में, लेकिन उस 4 साल में हमने फुल मस्ती करी है, फुल मस्ती। गस्से भी बहुत खाए हैं, टीचर से भी और घर वालों से भी। और स्कूल से घर कभी भी नहीं जल्दी आते थे, स्कूल कभी टाइम से नहीं जाते थे, बहुत कुछ। वो स्टोरी कभी मैं और छोटू बैठ के बताएंगे आप लोगों को, एक अलग से ब्लॉग निकालेंगे उसका। तो वो तो इतनी फ़नी फ़नी स्टोरी है, मैं क्या ही बताऊँ। टॉमू भी हमारे साथ घूमने आया है, तो ये भी बोल रहा है कि मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ घूमने। मैं और मम्मी तो आए हैं, अब हम पूरे रोड में आ चुके हैं। मेरी मम्मी का मुंह गोल। हम आए हैं इवनिंग वॉक पर, मम्मी को भी लेके आई मैं साथ में, चलो मम्मी, क्योंकि वैसे भी आज मौसम देखो ख़राब ही था, तो हमने सोचा कि घूमने ही चला जाए। दाड़ू लेने आना आपने यहाँ पे। गाइस मम्मी दाड़ू की बात करिए, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया। आना आपने, जब लग जाएंगे ना इसमें तब आना। देखो अरे यहाँ मम्मी ने टिम्बर तोड़ ली है, और मम्मी ने टिम्बर पता है कहाँ से निकाली, यहाँ से। ये जो आपको पौधा दिख रहा है, कांटेदार पौधा, ये टिम्बर है दोस्तों, हमारी पहाड़ी दांतुन। ये देखो इतना बड़ा होता है इसका पौधा, इतना बड़ा। चलो मम्मी घूमने चलते हैं, आ जाओ। हम लोगों को बहुत ही टेस्टी सा एक फ्रूट मिला है, छोटा सा, जिसको बोलते हैं हीसर। तो पहाड़ी भाषा में दोस्तों इसको हीसर बोलते हैं, आप लोगों का पता नहीं। और इसमें बहुत सारे हीसर लगे, और मम्मी अभी, हमारी मम्मी ताकतवर मम्मी जाएगी ऊपर और निकालेंगे हीसर। देखो दोस्तों मिले हीसर, हमने इतने सारे हीसर निकाले। गाइस एक और ख़तरनाक जगह है, ये वही जगह है जो मैंने छोटू के घर से दिखाई थी, लेकिन ये रोड से दिख रही है। यहाँ से उस साइड पे दूसरा गांव है और उस साइड पे हमारा घर है, और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे नीचे है। और अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा भी नीचे गिरी तो मैं जाऊँगी सीधा नीचे। तो दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले कि मैं ही नीचे चली जाऊँ। ये देखो गाइस त्रम्बड़, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे हो जाते हैं सारे जब ये पकते हैं, और ये बहुत मीठे होते हैं अंदर से। मैंने खाए हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ। ये देखो वो गाइस, तो ऐसा होता है ये कुछ अंदर से पिंक पिंक। ये तो मतलब ख़राब है इस साइड से, लेकिन ये ऐसा होता है पिंक, और अभी ये पका नहीं है, तो ये बहुत इसमें रस होता है। गाइस जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया होगा, ये फेडू जिसकी सब्ज़ी होती है, तो गाइस इसकी सब्ज़ी तब होती है जब ऐसे ग्रीन ग्रीन होते हैं, लेकिन जब ये पक जाते हैं ना तो ये बिल्कुल ब्लू कलर के हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे स्याही होती है ना वैसा ब्लू। फिर इसको खाते भी है, फिर ये एक फ्रूट भी है, मतलब तब ये बहुत टेस्टी होता है। तो ये ना डबल काम करता है, सब्जी का भी और फ्रूट का भी, और ये भी अंदर से पिंकिश से कलर के होते हैं। हेलो गाइस, मैं अभी क्या निकाल रही हूँ, कचनार की सब्जी। ये देखो दिख रही हूँ मम्मी में, और मम्मी मेरे कैमरामैन है। बस दोस्तों सब्जी तोड़ लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी, पर मेरे को सब्जी मिल नहीं रही है। मम्मी ने कैमरा ऑन नहीं किया था, मेरा कैमरामैन कैमरा ऑन कर, सॉरी वीडियो ऑन करना भूल जाता है। ठीक है मम्मी, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जब सब्जी इकट्ठी कर लेंगे तब। बाय। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया होगा, रुको पहले ये अच्छे से बताती हूँ। जो कशनार होता है ना, कशनार जैसे ये है, ये वाला पौधा, तो कशनार ये तब तक ये होती है कशनार की सब्जी, लेकिन जब बाद में ये बड़े हो जाते हैं तो उसके फूल बन जाते हैं। तो मैंने गलत बोल दिया था, जो कि मुझे मम्मी ने बताया कि कचनार जब फूल जाता है तो नहीं होती है उसकी सब्जी,
मतलब ये जो फूल बना है ना, ये इसी का बना है सब्जी का, तो ये खिल गया है अब। ऐसे बनते इसके बीज। अच्छा, ऐसे बनते इसके बीज। तो ये है कचनार, पर अभी भी ये फूल गया है, देखो इसमें फूल निकल रहा है ना, तो बाद में ये जब खिलते हैं तो ये ऐसे बन जाते हैं। और एक्चुअल में कचनार ऐसे दिखते हैं, कचनार की सब्जी ऐसी होती है। तो जब ये बड़ी हो जाती है तो ये फूल जाती है। तो दोस्तों, हेलो गाइस, आपको आज एक और पौधे से मिलवाया जाए, जो कि मुझे भी नहीं पता था, मेरे को मम्मी ने बताया। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं काथी की सब्ज़ी, जो कि हमारे पहाड़ी भाषा में इसको काथी बोलते हैं। हिंदी में मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ आप लोग गूगल कर लीजिएगा। तो गाइस, इसकी भी सब्जी होती है। तो कोलू, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ पापा का स्कूल। कहाँ जैसा मम्मी? तो मिल गई। कौन सा वाला? ये यहाँ पे। तो दोस्तों, मेरे पापा का स्कूल यहाँ है, मतलब मेरे पापा यहाँ पढ़ाते हैं, और कभी कभी कोटीघाट भी आते हैं। लेकिन मेरे पापा का एक्चुअल जो स्कूल है वो यहाँ सा है, कहीं डुकोलू बोलते हैं वहाँ पे। तो गाइज़, अभी हम जा रहे हैं वापस। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। और क्या करना है मम्मी? चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए, टाटा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।